तो जय सिया राम, जय श्री सीताराम। आज हमारे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का प्रागट्य उत्सव है। तो आज उसी उपलक्ष्य में हम थोड़ी सी हमारे गुरुदेव श्री तुलसीदास जी महाराज जी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी थोड़ा सा जीवन परिचय, कैसे उनका इस कलिकाल में जन्म हुआ, क्या क्या उनका। तो एक सबसे पहले विनय भक्तमाल जी में एक बात आती है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ऐसे कलयुग में वाल्मीकि जी के साक्षात रूप से पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी हुए। तो आइए उनके कुछ ग्रंथों का हम आपके लिए बताते हैं। उनका जन्म हुआ था राजापुर ग्राम में, जो कि चित्रकूट से मात्र 25 किलोमीटर दूरी पर है राजापुर। तो उनके जीवन की तो बहुत ही विलक्षण लीलाएं हैं। हम तो अपने जो हमें प्रसाद रूप में प्राप्त है हम वो ही आपके लिए बता रहे हैं। तो श्रावण जे शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। तो इसी श्रावण शुक्ला सप्तमी, आज 7 जिसे हम सप्तमी बोलते हैं, आज ही के दिन उनका प्रागट्य हुआ था। उनके जीवन की ऐसी कई घटनाएं हैं। ऐसा माना जाता है जब उनका जन्म हुआ तो होते ही साथ उनके पिताजी और आसपास के गांव भी लोग बात बोलने लगे, भाई नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र में हुआ है, इसका मोह जो भी देखेगा वो मर जाएगा। ऐसा लोगों ने उनके पिताजी के अंदर ऐसा भ्रम पैर दिया। लेकिन हुआ क्या, राम नाम की ऐसी महिमा थी। राम जी को जो कराना था वो तो राम जी ने करा, करना निश्चित था। लेकिन उनके घर परिवार वाले ये ना समझ पाए कि हमारा बेटा के मुँह में 32 दांत हैं और राम राम बोलकर जो पैदा हुआ हो वो उसका जीवन कैसा होगा। ये राम नाम की महिमा ना समझने के कारण उनके पिताजी स्वर्गवास चले गए और कुछ समय बाद उनकी माता भी शांत हो गई। जैसे जैसे गोस्वामी जी बड़े होते गए, उनकी एक दासी थी चुनिया, जिसे चुनिया दासी, उनने 5 साल तक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का लालन पालन किया, पोषण किया। उसके बाद कुछ समय बाद चुनिया का भी देहांत मतलब स्वर्गवास हो गया, भगवान के धाम चली गई। फिर क्या था, तुलसी इस सारे संसार से अनाथ हो गया। लोग बाग भी उसका मोह देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभागी का मोह इस संसार में कोई नहीं देखता। राम राम राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम राम जपते थे और अपने गांव से नदी के उस पर एक शंकर जी का मंदिर था, उसी मंदिर पर रहते थे। तो शिव जी एक ऐसे दयालु महादेव हैं। हम हर किसी से कहते हैं कि महादेव की सेवा अवश्य करनी चाहिए। महादेव की सेवा करने से क्या मिलेगा, राम नाम की महान भक्ति आपको मणि मिल जाएगी, राम राम पारस मणि, जिससे आप स्पर्श करोगे हर एक चीज़ सोना, यानी महादेव की सेवा आपको करना अनिवार्य है। तो महादेव के मंदिर पर रहते थे। माता स्वयं माता पार्वती उनके लिए खीर प्रसादी पवाती थी। तो लोगों के लिए देखा नहीं गया, क्या लोगों की आदत होती है कि ना वो खुद खाएंगे ना दूसरे को खाने देंगे। लेकिन माता पार्वती आती और अपनी गोद में बैठाकर उनके लिए खीर खवाती, जिससे थोड़े से हष्ट पुष्ट भी हो गए थे। तो किसी गांव वाले ने चुप कर देखा कि एक औरत आती है और इन्हें खीर खवा कर चली जाती है। लोगों ने आकर उनका इस बात का भी विरोध किया। फिर क्या था, वो इस संसार में बिल्कुल एकदम अकेले रहने लगे। कोई भी उनका साथ देने वाले या उनके साथ में रहने तक भी कोई मजबूर नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद नरहयानंद जी महाराज, जो उनके पूज्य गुरुदेव हुए नरहयानंद जी महाराज, उनको शंकर भगवान ने स्वप्न दिया कि हमारा एक राम भोला नाम का एक शिष्य हमारे मंदिर पर रहता है, आप उसके पास जाओ और उसे अपने साथ ले जाओ। तो नरहयानंद जी महाराज अपने साथ चित्रकूट धाम ले आए। उनकी दीक्षा शिक्षा सब चित्रकूट धाम में हुई। चित्रकूट धाम पर कुछ समय अध्ययन करते हुए वहीं पर उन्होंने निरंतर राम नाम किया। कुछ समय बाद जब मौनी अमावस्या आई तो चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर। तो राम घाट पर बैठकर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तभी दो सुकुमार बालक
घोड़े पर सवार होकर आए और उन्होंने कही महाराज बाबा हमें चंदन नहीं लगाओगे क्या? तो तभी अपने स्वयं हाथ से तुलसीदास जी महाराज जी ने राम जी को तिलक किया और लक्ष्मण जी को तिलक किया। तभी वहाँ पर हनुमान जी एक तोता मुखी के रूप में प्रकट हुई और बोले कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देते रघुवीर। इसके बाद तब भी नहीं पहचान पाए। फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परिक्रमा कर रहे थे, तभी राम जी ने एक ऐसी लीला की कि रास लीला वहाँ पर हो नहीं रही थी, लेकिन भगवान की लीला है। भगवान ने वहीं रास्ते में रास लीला प्रकट कर दी और वहाँ पर जाकर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने राम जी का रास तिलक किया। वहाँ से फिर सीधे काशी आए। काशी में भगवान की बहुत ही साधना सेवा पूजन की और पूरा जीवन 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिताया। आज भी उनके ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं। हमारे मुख से तो आपने सुना, लेकिन ऐसे महान पुरुष कई पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री प्रेमानंद महाराज जी, बड़े बड़े संतों के श्री मुख से और आप उनका जीवन परिचय सुने। अनन्य भक्त थे, भक्तों में सिरमौर थे, संतों के प्यारे थे। कभी राम नाम से अतिरिक्त कुछ भी उनने अपने जीवन में नहीं किया। देखिए आप इसमें उन्होंने कितनी राम नाम महिमा लिखी विनय पत्रिका में। राम राम जोनो तू न रटी है, तोनो तू कहूँ जाए, तीहूँ ताप तपी है राम नाम। एक और उनका पद है कि राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, नाही तो भव बिगार में परिये, छूटत अति कठिनाई रे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भैया जो भी काम कर रहे राम राम करते हुए चले चलो। पता नहीं इस नासवान शरीर पर कब ऊपर वाला मेहरबान हो जाए, कब मौत का सिर आपके सिर पर मंडरा रहा है, कब वो घड़ी आ जाए। इसलिए हमेशा राम राम कहते चलो। ये 12 ग्रंथ उन्हीं के द्वारा लिखे गए। पार्वती मंगल, जिसमें शिव विवाह पार्वती का, माता पार्वती और शिव जी का विवाह लिखा गया है। रामाज्ञा प्रश्न है, इसमें 7 कांड हैं। तो इसमें राम जी से आज्ञा कैसे ली जाती, क्या क्या इसमें करने, इसकी सब विधि है। जानकी मंगल है, जानकी जी का इसमें पूरा वर्णन है। इसके बाद श्री कृष्ण गीतावली लिखी जी आप, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरी इसमें आपके लिए मिल जाएगा। इसके बाद दोहावली लिखी, इतने दोहे हैं इसमें, पूरा दोहा दोहा इसमें भरा हुआ है। पूरी राम नाम की महिमा है। 12 ग्रंथों में पूरा ग्रंथ केवल और केवल सार है राम नाम। ये गीतावली देखिए आप, गीतावली जैसे महान ग्रंथ भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म से लेकर विवाह वन गमन तक इसमें पूरी लीलाएं आपके लिए मिल जाएंगी। विनय पत्रिका का वर्णन हमने आपको अभी कर चुके हैं। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम पंक्ति थी। तो ऐसे हमारे महान संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए। बहुत सी लीलाएं की, बहुत सा पूरे भारत का भ्रमण किया। 9 का राम नाम से भरी। जब जब भी मुसीबत आई, जब जब भी उनके ऊपर कोई भी कष्ट आया, उनने बस केवल अनन्य भाव से राम नाम का स्मरण किया। मुगल साम्राज्य में अकबर जैसे उनके धूल की चरणों को तरसते थे। ऐसे महान पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी हुए। आज भी पूरा भारत उनकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा ग्रंथ लिख कर गए हैं जो कि भूतो न भविष्यति। स्वयं शंकर जी काशी में जिन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम हस्ताक्षर कर कर इस ग्रंथ पर स्वयं अपने हस्ताक्षर किए थे। ऐसे महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है। तो आप सभी भी और हम भी उनके इस महान ग्रंथों को बार बार प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। आप सभी भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का चरित्र पढ़ें, राम नाम से जुड़ें, क्योंकि जीवन का अंतिम क्षण राम नाम है और जीवन का शुरुआत भी राम नाम है। तो इसलिए जीवन राम नाममय बना लेंगे तो जीवन राम नाम हो जाएगा। हम भी सभी से यही प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी राम नाम खूब जपें, खूब राम नाम गाएं, क्योंकि राम नाम से ही कल्याण होगा, राम नाम से ही सब कुछ प्राप्त होगा। जो प्राप्त है और जो आगे होने वाला है सब राम नाम से होगा। बस आप किसी भी
अदर जगह ना जाएं, बस यही कहेंगे कि राम नाम में जुड़ जाएं, राम नाम की खूब सेवा करें, खूब राम राम गाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम राम जय राम, सीताराम 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 जय राम, जय तुलसी जय सीताराम, जय तुलसी जय सीताराम, जय तुलसी जय सीताराम, तुलसी जय सीताराम, जय तुलसी जय सीताराम, जय तुलसी जय सीताराम, जय तुलसी जय सीताराम, जय तुलसी जय सीताराम। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री सीताराम जी सरकार की, अयोध्यानाथ सरकार की जय हो, कनक बिहारी सरकार की जय हो, अवध बिहारी सरकार की, रामलला सरकार की जय हो, राम राजा सरकार की जय हो, राम